नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवेशकों से भेंट के दौरान प्रेजेंटेशन का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ फ्रांस के काउंसल जनरल पेरिन के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल की हुई बैठक। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिविल सर्विस दिवस समारोह को किया संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज यहां निवेशकों ने भेंट की। निवेशकों द्वारा राज्य शासन के निवेश फ्रेंडली वातावरण की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार ज्ञापित किया गया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बच्चों में विज्ञान शिक्षा का लोक व्यापीकरण आवश्यक है। इस दिशा में प्रभावी और सकारात्मक प्रयासों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने और उसके प्रभावों के मूल्यांकन के बाद संपूर्ण प्रदेश में परियोजनाओं विस्तार के संबंध में विचार कर कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को अगस्त्य इंटरनेशनल बेंगलुरु के चेयरमैन रामजी राघवन ने प्रदेश के बच्चों में वैज्ञानिक प्रयोगों के शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक सोच, खोजपरक बौद्धिकता विकसित करने के प्रोजेक्ट की जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोक सेवक अपनी प्रतिभा, प्रशासनिक क्षमता और नवाचार से व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि विकास के हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की प्रगति की पूरे देश में चर्चा है। यह लोक सेवकों की मेहनत का ही परिणाम है। चौहान आज यहां समन्वयक भवन में सिविल सर्विस दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा मात्र सरकारी नौकरी नहीं है, यह एक मिशन है। उन्होंने कहा कि लोक सेवक अपने जुनून, प्रतिभा और प्रशासनिक दक्षता से चमत्कारिक काम कर सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान, लाडली लक्ष्मी योजना और लोक सेवा प्रदाय गारंटी कानून का उदाहरण देते हुए कहा कि विचारों को व्यापक जनहित में धरातल पर उतारने का काम कर्मठ और संवेदनशील लोक सेवक ही कर सकते हैं। ये चिंतन की प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए। बहती हुई नदी का जल हमेशा स्वच्छ रहता है, लेकिन अगर वो तालाब में बांध दिया जाए तो बंदे बंदे पानी सवाल मारने लगता है। इसलिए बंधो मत, बहते रहो। और बहते हैं हम दोनों से, कर्म से भी और विचार से। विचार करते हैं तो किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष पहुंच के लागू करते हैं तो चीजें और बेहतर होती चली जाती है। और इसलिए सचमुच में मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दोनों देना चाहूंगा कि जिनके मन में ये भाव और संकल्प आया कि हम कुछ विषयों पर चर्चा करें, उससे निष्कर्ष निकालें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में फ्रांस के लिए ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, अधोसंरचना, पेयजल प्रदाय और नगरीय विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री चौहान आज यहां फ्रांस के काउंसल जनरल पेरिन के नेतृत्व में आए फ्रेंच प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल में मिनिस्टर काउंसलर जीन रे कोगार्ड, काउंसलर फॉर एक्सटर्नल एंड लीगल रिलेशन लीका मान और परिवहन और पर्यावरण क्षेत्र के डिप्टी हेड दुर्लभ महर्षि सहित फ्रांस की 18 कंपनी के प्रमुख शामिल हैं। गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर ने छोटे तालाब सफाई में निकली गार्बेज मिट्टी का अवधपुरी क्षेत्र के कंचन नगर पार्क में उपयोग करने को कहा। गौर आज अवधपुरी क्षेत्र वार्ड 60 की बस्तियों का भ्रमण कर रहे थे। गौर ने कहा कि छोटे तालाब से सफाई में निकल रहा कचरा मिट्टी पार्क के लिए बेहतर जैविक खाद है। इसे कंचन नगर के पार्क में उपयोग किया जाए। गौर ने प्रेम नगर बस्ती में नागरिकों से कहा कि क्षेत्र में सीवेज लाइन जल्दी बनेगी। इसके लिए पार्षद निधि से 2 लाख और विधायक निधि से 1 लाख मिलाकर काम शुरू किया जाएगा। कंचन नगर, कुंदन नगर, मैग्नम कैंपस आदि को जोड़ने वाले चौराहे पर यातायात को बाधित कराते हुए बेतरतीब लगे बिजली पोल हटाने और व्यवस्थित ढंग से लगवाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 803वें उर्स मुबारक के मौके पर अपनी जानिब से अकीदत के फूलों के साथ चादर शरीफ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह रवाना की। इस मौके पर एसके मुद्दीन, यूनुस कुरैशी, हारून जावेद सौदागर, सरफराज हसन, शाहरुख मुद्दीन, अलीम कुरैशी, नवेद कुरैशी और राशिद खान मौजूद थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए MS TV। नमस्कार।